दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बारिशों और मानसून का मौसम आते ही सांपों का अपने बलों से बाहर निकलकर शहरी इलाकों का रुख करना एक मामूल है। जैसे ही बारिशों का सिलसिला शुरू होता है, सांप न सिर्फ देहात बल्कि शहरी इलाकों और घरों में भी नजर आने लगते हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ लोगों में खौफ का बायस बनती है बल्कि बाज़ औक़ात सांप के डसने से अमवात भी होती हैं। लेकिन क्या वाकई मानसून ही इसकी वजह है या इसके पीछे दीगर अवामल भी कारफरमा होते हैं? आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि मानसून की बारिशों की वजह से सांप अपने बिल छोड़कर बाहर आते हैं, लेकिन हकीकत में मानसून बला वजह ही बदनाम है। जब गर्मियों का मौसम आता है तो ज़मीन तपने लगती है तो सांप अपने ठिकानों से बाहर निकलते हैं। बारिशों का पानी जब बलों में भर जाता है तो सांप के लिए वहाँ रहना मुमकिन नहीं होता, इसलिए वो बाहर निकलते हैं। सांप कभी अपने बल खुद नहीं बनाते। सांप दूसरों के बनाए हुए बिलों जैसे कि चूहों के बिलों पर आर्जी तौर पर कब्जा करते हैं। जैसे ही पानी इन बिलों में दाखिल होता है, सांप बाहर निकल आते हैं। गर्मियों का मौसम सांपों के लिए अफज़ाइश नस्ल का वक्त होता है। गर्मियों में सांपों को खुराक की तलब बढ़ जाती है क्योंकि ये उनका ब्रीडिंग सीजन होता है। चूहे, मेंढक और दीगर छोटे जानवर जो बारिशों के बाद खुले मकामात पर आते हैं, सांप की खुराक होते हैं। इंसानी आबादियों में सांपों की आमद की बुनियादी वजह घर का माहौल है। घर सांपों के लिए मिसाली जगह होते हैं। यहाँ दर्जा हरारत नॉर्मल होता है, छुपने की जगह मिलती है और खुराक की तलाश में आने वाले चूहे उन्हें यहाँ खींच लाते हैं। घरों में अनाज का ज़ख़ीरा चूहों को राग़िब करता है और चूहे सांपों को। यूं जब सांप अपनी खुराक खा लेते हैं तो वो घर में ही कहीं छुप जाते हैं। सांपों की आमद का ताल्लुक घरों के इर्द गिर्द के माहौल से भी है। घर के बाहर अगर ईंटें, कबाड़, लंबी घास या पानी खड़ा हो तो ये सांपों के लिए छुपने की बेहतरीन जगह है। इन चीज़ों को अगर साफ रखा जाए तो सांपों की आमद को रोका जा सकता है। अक्सर घरों के दरवाज़ों के नीचे दरजें होती हैं जहाँ से सांप घरों में आसानी से दाखिल हो जाते हैं। इसके अलावा सीवरेज के पाइप, कबाड़, लकड़ियों के ढेर या लंबी घास भी सांपों को राग़िब करती है। घरों के इर्द गिर्द सफाई का खास ख्याल रखा जाए और दरवाज़ों के नीचे दरजों को बंद किया जाए। सांपों का खाना ख़त्म करें, सांप नहीं आएंगे। घर के बाहर गंदगी न रखें, चूहों को आने से रोकें और छुपने की जगहों को ख़त्म करें। अगर सांप आ भी जाएं तो इस सूरत में फौरी अमल करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग घरेलू या देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से नुकसान का अंदेशा होता है। देसी तरीक़ों से परहेज करें। लोग काटने की जगह पर कट लगाते हैं या बांध देते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है। ऐसे वक्त में एक एक सेकंड कीमती होता है। फ़ौरन अस्पताल का रुख करें जहाँ एंटी वेनम मौजूद होती है। सबसे पहले ये देखें कि सांप जहरीला है या गैर जहरीला। गैर जहरीले सांप के काटने पर एंटी वेनम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जहरीले सांप के काटने की सूरत में फौरी तौर पर अस्पताल जाना ज़रूरी है। पाकिस्तान में जहरीले और गैर जहरीले दोनों किस्म के सांप पाए जाते हैं। ये सब गर्मियों और मानसून के दौरान ज़्यादा मुतहरक होते हैं। सांप कभी एक जगह नहीं ठहरते, वो मुसलसल हरकत में रहते हैं और खुराक की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसलिए इनका घरों में आना कोई अनहोनी बात नहीं। लोगों को ये भी समझना चाहिए कि सांप बिलावजह हमला नहीं करते, वो खौफ या ख़तरा महसूस करने पर ही काटते हैं। सांपों के मुताल्लिक़ बहुत सी गलतफहमियाँ हैं। लोग खौफजदा होकर सांपों को मार देते हैं, हालांकि गैर जहरीले सांप माहौल के लिए मुफीद होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी सोच हमारे लिए कीमती है और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आमीन।